नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 13वां अध्याय का नाम है एक तिनका। एक तिनका जो है एक कविता है और कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। एक तिनका क्या है बच्चों? कविता विधा की रचना है। यह एक कविता है और इस कविता के लेखक का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या सिंह जो है इनका पूरा नाम है, वास्तविक नाम है, और हरिऔध जो है वह इनका उपनाम है। हरि यह इनका उपनाम। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं एक तिनका कविता। तो कविता की विषय वस्तु कुछ इस प्रकार से है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में जब वो बताते हैं तो और किसी का उदाहरण नहीं लेते, स्वयं खुद का उदाहरण लेते हैं। वह कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं हम पंक्तियों को। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरे गिरा। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि मैं जो है एक दिन मुंडेरे पर खड़ा था, घमंड में चूर चूर होकर के, बिल्कुल ऐठ करके, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी के प्रति जवाबदारी नहीं रखता था, बिल्कुल ऐंठ में खड़ा था। तो हुआ यूं कि जब मैं मुंडेरे पर बिल्कुल अकड़ कर के खड़ा था, घमंड में चूर होकर के खड़ा था, देखिए जैसा कि इस चित्र में आपको नजर आ रहा है, ये लेखक ने कहा है कि मैं खड़ा हूँ ऐंठ करके, बड़ी ऐंठ में और बड़ी अकड़ में खड़ा हूँ। तो अचानक से क्या हुआ, दूर से एक उड़ता हुआ तिनका आया। क्या आया? तिनका आया, जो कि मेरी आंख में गिर गया। देखिए लेखक ने क्या बताया बच्चों कि एक तिनका आया और मेरी आंख में गिर गया। और फिर क्या होता है, मैं झिझक उठा बेचैन सा। वो कहता है कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, और मतलब तिनका गिरते ही मैं एकदम से झिझका और बिल्कुल बेचैन हो गया, और मेरी आंख जो है कैसी हो गई? लाल हो गई। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। तो देखिए बच्चों इसमें लेखक ने क्या बताया है कि जैसे ही तिनका मेरी आंख में गिरा तो मेरी आंख जो है कैसी हो गई? लाल होकर के दुखने लग गई है। देखिए इस चित्र में नजर आ रही है लाल आंख, लेखक की आंख देखिए कैसी हो गई है? लाल हो गई। तो देखिए बच्चों लेखक ने मतलब कितनी अच्छी बात बताई है कि घमंड किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी जब आपके घमंड को चूर चूर कर सकता है तब तो आपकी कोई मतलब हैसियत ही नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। तो लेखक आके क्या बता रहे हैं कि आंख मेरी जो है लाल होकर के दुखने लगी, और जो मेरे मित्र, जो मेरे प्रियजन थे, वो मेरी आंख में से तिनका निकालने के लिए मेरे पास आए और मूठ देने लगे। कपड़े की मतलब एक गांठ सी बना करके, और आंख से जब तिनका निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मूठ देना कहते हैं। ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। तो लेखक ने आगे क्या लिखा है कि फिर इतना होने पर जो मेरी ऐंठ थी, जिस अकड़ में मैं खड़ा था, वो दबे पांवों भाग गई, और उस अकड़ का पता ही नहीं कहाँ मतलब वो गायब हो गई। फिर आगे देखिए, जब कैसे ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए रहा इतना, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। आगे कवि लिख रहे हैं कि जब किसी तरकीब से तिनका निकाल दिया गया, तब मेरी बुद्धि ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। और बुद्धि ने मुझे क्या ताने दिए कि देख, एक छोटा सा तिनका भी तुझे मतलब तेरी अकड़ को मिटा सकता है, तो तेरा क्या अस्तित्व है? तू ऐसे ही अकड़ में घूम रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो लेखक ने यही कहा कि मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए कि तेरी जो हैसियत है, तेरा जो अस्तित्व है, उसे मिटाने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है, और तू फालतू में ही मतलब व्यर्थ में ही ऐंठता हुआ घूमता है। तेरी मतलब अस्तित्व को मिटाने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है, तेरी
हस्ती को मिटाने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है और तू व्यर्थ ही एंड में घूमता फिरता है। तो बच्चों, ये थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक बहुत ही सुंदर सी कविता, एक तिनका। हमने इस कविता को पढ़ करके क्या सीखा कि कभी भी मनुष्य को जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। इसके नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसा कि एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। ठीक है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग कपड़े की मूठ देने लगे। मतलब जो कविता की पंक्तियां हैं उनको हमें किस में बदलना है? सामान्य वाक्य में बदलना है। आगे देखिए, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, तो मेरी आंख जो है लाल होकर के दुखने लगी, ऐसे लिख देंगे। ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी, तो मेरी जो ऐंठ है वो दबे पांवों भाग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी तरकीब से तिनका निकाल दिया गया। तो मतलब कि यहाँ पे तो राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, हमको यहाँ पे क्या करना है? बिल्कुल सामान्य वाक्य में इसको बदलना है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो एक दिन का कविता जो है उसमें उस दिन की घटना का वर्णन किया गया है जब जो कवि है अपने मुंडेरे पर ऐंठ में खड़ा था और अचानक से उसकी आंख में तिनका आकर के गिर जाता है, और उससे हमें यह संदेश मिलता है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका गिरने के बाद घमंडी की बहुत ही बुरी हालत हो गई, आंख लाल हो गई और उसकी आंख में दर्द होने लगा। आगे देखिए, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो कपड़े की मूठ से तिनके को निकाला गया। पांचवा प्रश्न देखिए, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है कि तिनका कबहू न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन पड़े, पीर घनेरी होए। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? लिखिए। तो बच्चों देखिए, इन दोनों में समानता तो यह है कि दोनों में ही घमंड नहीं करने का संदेश दिया गया है। और जो इसमें है, पहला जो है ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, तो इसमें कभी ये संदेश दे रहा है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि छोटे से छोटा प्राणी भी हमें जो हमारी हैसियत है वो हमें मिटा सकता है, हमारी हस्ती को मिटा सकता है, इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और जो दूसरा है कबीर जी का जो दोहा है, तो तिनका कबहू न नींदिए, पांव तले जो होए। तो इसमें यह संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा समझकर उसको नींदना नहीं चाहिए, उसकी तौहीन नहीं करना चाहिए। जब वही छोटा, ठीक है, जैसे तिनका कितना छोटा है, जब वही आंख पे गिर जाता है तो बहुत पीड़ा पहुंचाता है, इसी प्रकार से छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो बच्चों, ये तो थी इसमें समानता। और अंतर क्या है? अंतर हम देखें तो ये जो है एक आधुनिक काल की कविता के रूप में लिखा गया है, और कबीर जी ने जो लिखा है वह एक दोहा है। दोहे में जो प्रथम और तृतीय, पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी जो पंक्ति उसमें 13-11 के हिसाब से मात्राएं होती हैं। तो ये तो थी छंद के आधार पे, और दोनों को इस प्रकार से देखें तो दोनों ही समानता हमारे सामने लेकर के आते हैं। दोनों में ही ये बताया गया है कि कभी भी किसी को छोटा समझ के उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसमें तो मुख्य रूप से अभिमान नहीं करने की सलाह दी गई है, और दूसरे में मुख्य रूप से क्या बताया गया है कि कभी भी किसी को छोटा समझ के उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता एक दिन का। तो हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।